आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। बिकॉज इस स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं पे गाड़ियां जलाई जा रही हैं, कहीं पे ट्रेन जो है वो रोकी जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। आखिर ये मुद्दा है क्या? अग्निपथ स्कीम जो है ये क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा और वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जिसका आंसर आपने कॉमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे फिर ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में सही तरीके से दे पाएंगे। तो आइए आज का ये जो टॉपिक है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या है? ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स, उसमें ये टॉपिक जो है ये आ जाता है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ स्कीम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये स्कीम जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है। यानी कि ये रिक्रूटमेंट की जाएगी बच्चों की, स्पेशली जो 17 से 21 एज के बिटवीन जो बच्चे रहेंगे वहाँ तक जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट बच्चों की जाएगी। तो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम का प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो 21st एज तक जो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये जो एज रहती है ये तो स्टडीज़ की एज रहती है। तो बेसिकली प्रोटेस्ट में बोला ये जा रहा है कि सर्विस के बाद जो है ये बच्चे करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कौन सी जॉब इनके लिए रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट का मुद्दा बनी हुई हैं। बाकी के यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि इसमें से 25% बच्चे जो हैं, ऐसे तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है ये, तो 25% बच्चे जो हैं वो परमानेंट कमीशन में रखे जाएंगे। बाकी के 75% बच्चे कहाँ जाएंगे, बेसिकली यही कारण है प्रोटेस्ट का। क्लियर? तो गवर्नमेंट के द्वारा मेन मोटिव अगर गवर्नमेंट का देखें तो यहाँ पे पेंशन का जो खर्चा है वो कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर? तो गवर्नमेंट के द्वारा जो अनवील किया गया है न्यू अग्निपथ स्कीम को, जो रिक्रूट करेगा सोल्जर्स को अक्रॉस दी 3 सर्विसेज। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक सर्विस की बात नहीं हो रही है, तीनों सर्विसेज में रिक्रूट करने की बात की जा रही है, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। क्लियर? तो अंडर न्यू स्कीम की बात करें तो इसमें अराउंड 45,000 टू 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा अंडर दी अग्निवीर, यानी कि उनको अग्निवीर कह के पुकारा जा रहा है। क्लियर? तो रिक्रूट जो है ये एनुअली किया जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए। तो मोस्टली यहाँ पे 4 ईयर्स रखे गए, यानी कि 4 ईयर्स के लिए सर्विसेज में रहेंगे। तो ये जो 4 साल रहते हैं ये स्टडीज़ के रहते हैं। क्लियर? बच्चा या +1 या +2 कंप्लीट कर रहा होगा तो, या फिर ये ग्रेजुएशन का टाइम रहता है। क्लियर? तो ये जो है अगर ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम ये बच्चा क्या कर रहा होगा, अपने आप को सर्व कर रहा होगा एज अ डिफेंस पर्सन। क्लियर? तो टोटल एनुअल रिक्रूट्स जो है 25% अलाउ किया जाएगा कॉन्टिन्यू, यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए 15 ईयर्स के लिए। बाकी जो 75% उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये भी जो है इसको जब स्कीम को यहाँ पे अनवील किया गया तो उसमें उस दौरान यहाँ पे क्या किया गया कि ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं किया गया। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में ये स्कीम जो है ये लॉन्च कर दी, जिसके कारण बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ बच्चों के द्वारा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये स्कीम जो है एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया है कि 75.5 ईयर्स से लेकर 21st ईयर्स के बिटवीन जो बच्चे हैं वो एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। स्कीम जो है ओनली एप्लीकेबल है पर्सनल बिफोर ऑफिसर रैंक। क्लियर? रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो इसको रैलीज के थ्रू यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार ये रैलीज होंगी और रिक्रूट जो है ऑल इंडिया ऑल क्लासेस रिक्रूटमेंट होगी टू दी सर्विसेज फ्रॉम एनी कास्ट, एनी रीजन, क्लास और रिलीजन्स बैकग्राउंड। क्लियर? तो करंटली रिक्रूटमेंट जो है रेजिमेंट सिस्टम के बेस पे रहेगी ऑन द बेस ऑफ रीजन एंड कास्ट बेसिस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ पे बात करें योग्यता के बारे में आपको बता ही दिया है कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए बच्चा। और यहाँ पे जो पैकेज है, यानी कि सालाना जो पैकेज एनुअली जो पैकेज होगा 4.76 लाख होगा। ये मंथली नहीं है, ये एनुअली है। और 4 ईयर्स यानी कि जो 4th ईयर रहेगा उसमें 6.92 लाख यहाँ पे पैकेज होगा एनुअली। तो सेवा निधि की बात करें तो 30% जो रहेंगे अग्निवीर, क्लियर, कॉप्स फंड में जाएगा। क्लियर? इनकी जो सैलरी है, ठीक है, यानी कि इनकी जो सैलरी का 30% जो पार्ट है वो इनके फंड में जाएगा। अग्निवीर जो कॉप्स फंड बनाया गया है तो वहाँ से ही क्या किया जाएगा, इनकी जो पेंशन है वो दी जाएगी। तो बेसिकली मेन पर्पस यही है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि जो पेंशन का बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर उसको कम करने की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो ये जो अग्निवीर की जो भर्ती है, जिसको हम बोल रहे थे कि रैलीज़ के बारे में, तो ये भर्ती जो है ये 2 बार की जाएगी 1 साल में। तो 25% जो सैनिक रहेंगे, जो कैपेबल होंगे आगे जाने के लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, 15 ईयर्स के लिए परमानेंट कमीशन के तहत वहाँ पे परमानेंट जॉब जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये भर्ती जो है 6-6 महीने के गैप में की जाएगी, और यहाँ पे 17.5 साल से लेके 21 साल तक जो है बच्चे एलिजिबल हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी डिस्कस की हैं, तो पीआईबी के द्वारा भी ये चीज़ें कवर की गई है। तो जगह-जगह में प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला, जो एंगर्स रेजेस अगेंस्ट अग्निपथ इन मैनी स्टेट्स क्लियर। तो यहाँ पे ट्रेन भी जलाई गई, यहाँ पे कार्टून जो है द हिंदू के द्वारा ये जो है कार्टून मेंशन किया गया न्यूज़पेपर में अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें कौन-कौन से एरिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तराखंड। मोस्टली आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया में ये जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कि बोला जा रहा है कि जो 4 साल है उसको बढ़ा के 7 साल तक तो किया जाए, क्लियर। तो एक्सटेंशन ऑफ एंट्री एज की यहाँ पे बात की जा रही है, जो ये प्रेस रिलीज में भी ये जो है मेंशन किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो पार्टी लीडर्स के द्वारा भी बोला गया है, तो वेटरन्स जो आर्मी मोरेल जो उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें बोलेगी, फॉर्मर जो चीफ रहे आर्मी के, कि उनके द्वारा बोला गया कि ये जो स्कीम है, इसको जल्दबाजी में क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। इसको एनालाइज़ करना चाहिए, सही तरीके से एनालाइज़ करना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, जो 75% जो बच्चे रहेंगे जिनको परमानेंट कमीशन में नहीं भेजा जाएगा, उनको यहाँ पे सीएपीएफ में जो है उनको एंट्री दी जाएगी। 75% को सीएपीएफ में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। तो ये जो है ये न्यू चेंजेस किए गए स्कीम को लेके। और यहाँ पे बोला गया कि जो प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो मतलब कम हो इसके चलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की जो प्रॉपर्टी का है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्लियर। तो ये स्कीम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग रीज़न में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो गाइड किए जाते हैं अलग अलग फोर्सेस के द्वारा, जैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यानी कि बीएसएफ के द्वारा, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको हम आईटीबीपी बोलते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इंडो भूटान बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल, इंडो म्यांमार बॉर्डर को गाइड कौन करता है, असम राइफल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये सारा जो आर्टिकल है वो क्लियर हुआ होगा कि अग्निपथ स्कीम आखिर है क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है जैसे रिक्रूटमेंट की, जो 70 ईयर से लेके 21st ईयर तक है, क्योंकि बच्चे जो हैं जिनको मतलब खेल कूद का काफ़ी ज़्यादा शौक है, ठीक है, वो आराम से इसमें जा सकते हैं। और मतलब छोटी सी एज में ही अगर वो रिक्रूट हो जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बिकॉज ये स्कीम तो मतलब का इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है स्कीम्स को लेके। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्कीम जो है ये काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, क्लियर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, आपने सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि एक शॉर्ट सर्विस स्कीम है, सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी में ही रिक्रूट किए जाएंगे यंग सोल्जर्स। सेकंड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द प्राइमरी मोटिव जो है इस स्कीम का वो है कि बर्डन कम करना जो पेंशन बिल्स हैं फॉर द डिफेंस पर्सन्स, ठीक है, पर्सनल्स। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है आप लोगों को बताना है, क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया, सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो सही आंसर आप लोगों ने बताना, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नेदर 1 nor 2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, तो सही आंसर ज़रूर दीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।